सुनो, अगर तुम सच में भगवान पर भरोसा करते हो तो आज की यह कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस इंसान की सच्चाई है जिसकी जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी थी, जिसके पास ना पैसे थे, ना सहारा और ना ही कोई उम्मीद बची थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी किस्मत को ही बदल दिया। क्या सच में सिर्फ श्रद्धा से भगवान जिंदगी बदल देते हैं? क्या सिर्फ दिल से की गई प्रार्थना सच में सुनी जाती है, या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? आज जो तुम सुनने जा रहे हो, उसके बाद शायद तुम भी अपने जीवन को अलग नजर से देखोगे। मैं तुम्हें उस आदमी की कहानी सुनाता हूं जो कभी बहुत खुशहाल था। उसका नाम था मोहन। एक छोटा सा घर, एक प्यारी सी पत्नी और एक नन्हा बेटा, यही उसकी पूरी दुनिया थी। जिंदगी भले ही बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन सुकून से भरी हुई थी। हर सुबह मोहन भगवान के सामने दीपक जलाता, हाथ जोड़कर कहता, भगवान बस मेरे परिवार को खुश रखना। उसकी भक्ति सच्ची थी, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कब पलट जाए कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक मोहन की नौकरी चली गई। पहले तो उसे लगा कि कुछ दिनों में दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ चिंता और सन्नाटा था। मोहन हर रोज कोशिश करता, यहां वहां नौकरी के लिए भटकता, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता, अभी कोई काम नहीं है। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखने लगी थी। पत्नी भी परेशान थी, लेकिन वो मोहन को टूटने नहीं देना चाहती थी। वो हर दिन उसे हिम्मत देती, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उस रात मोहन चुपचाप भगवान के सामने बैठा रहा। दीपक भी नहीं जलाया, बस खाली आंखों से मूर्ति को देखता रहा। और पहली बार उसके दिल में सवाल उठा, भगवान, क्या मेरी भक्ति में कमी थी? मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूट चुका था। अगले दिन उसका छोटा बेटा भूख से रो रहा था। उसकी आवाज मोहन के दिल को चीर रही थी। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक पिता होकर भी अपने बच्चे को खाना नहीं दे पा रहा था। उसने अपनी जेब टटोली, सिर्फ 10 रुपए बचे थे। वो घर से बाहर निकला। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। चलते चलते वो एक मंदिर के सामने आकर रुक गया। ये वही मंदिर था जहां वो रोज जाता था, लेकिन आज उसके कदम भारी थे। वो अंदर गया और भगवान के सामने खड़ा हो गया। आज उसके पास मांगने के लिए भी शब्द नहीं थे। बस एक ही बात उसके दिल में गूंज रही थी, अब क्या करूं? अचानक मंदिर में एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी तरफ आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने मोहन को देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, परेशान लग रहे हो? मोहन पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर उसके अंदर का दर्द फूट पड़ा। उसने अपनी सारी कहानी उस बुजुर्ग को बता दी। बोलते बोलते उसकी आवाज कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। बुजुर्ग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर धीरे से बोले, अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो भगवान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मोहन ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैंने तो हमेशा श्रद्धा रखी, फिर भी सब कुछ छिन गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हमें हमारी असली ताकत का एहसास हो सके। यह सुनकर मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में अभी भी सवाल थे। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और मोहन के हाथ में देते हुए कहा, इस पते पर जाओ और विश्वास के साथ जाओ, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। मोहन ने कागज लिया और बिना कुछ कहे मंदिर से बाहर निकल गया। उसके मन में डर भी था और एक छोटी सी उम्मीद भी। वो उस पते की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में कई ख्याल आ रहे थे। क्या ये सही है? क्या मुझे जाना चाहिए? अगर वहां भी कुछ नहीं मिला तो? लेकिन फिर उसे अपनी पत्नी की बात याद आई, भगवान सब ठीक करेंगे।
वो धीरे धीरे उस जगह पहुंचा। वो एक छोटा सा ऑफिस था। मोहन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर बैठे व्यक्ति ने उसे देखा और पूछा, हाँ, क्या काम है? मोहन ने वो कागज आगे बढ़ाया और कहा, मुझे यहां भेजा गया है। जैसे ही उस आदमी ने कागज देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत मोहन को बैठने के लिए कहा। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। और यहीं से शुरू होती है वो अद्भुत लीला, जहां एक इंसान की सच्ची श्रद्धा उसकी किस्मत को पूरी तरह बदलने वाली है। अगर तुम भी मानते हो कि सच्ची श्रद्धा में ताकत होती है, तो इस कहानी को दिल से सुनते रहो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख है जो तुम्हारी जिंदगी को भी बदल सकती है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियां तुम्हें मिलती रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय श्री राम या जय माता दी, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा और भी लोगों तक पहुंचे। मोहन उस कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका मन अब भी असमंजस में था। वो बार बार उस कागज को देख रहा था और फिर सामने बैठे उस आदमी को। सामने बैठे व्यक्ति ने धीरे से कहा, तुम्हें यह पता किसने दिया? मोहन ने तुरंत जवाब दिया, मंदिर में एक बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने ही भेजा है। ये सुनते ही उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे किसी गहरी सोच में चला गया हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, इस कागज पर जो नाम लिखा है वो मेरे गुरुजी का है। मोहन थोड़ा चौंक गया। गुरुजी? हाँ, उसने सिर हिलाते हुए कहा। वो कई साल पहले इस शहर में लोगों की मदद करते थे, लेकिन अचानक एक दिन कहीं चले गए। तब से आज तक किसी को नहीं पता वो कहाँ हैं। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मन में तुरंत वही बुजुर्ग का चेहरा आ गया, वही शांत आंखें, वही मुस्कान। उसने धीरे से कहा, लेकिन वो तो आज ही मंदिर में मिले थे। सामने वाला आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज में हैरानी थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मोहन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या वो बुजुर्ग सच में कोई साधारण इंसान थे या कुछ और? सामने वाले आदमी ने गहरी सांस ली और फिर मोहन की तरफ देखकर कहा, जो भी हो, अगर उन्होंने तुम्हें यहां भेजा है तो जरूर कोई वजह होगी। उसने अपनी मेज की दराज खोली और एक फाइल निकालकर मोहन के सामने रख दी। हमारी कंपनी में एक काम खाली है। छोटा काम है, लेकिन ईमानदारी चाहिए। मोहन की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई। उसने बिना देर किए कहा, मैं कोई भी काम कर लूंगा, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं कोई भी काम कर लूंगा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल से तुम काम पर आ सकते हो। ये सुनते ही मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए, धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। लेकिन सामने वाले आदमी ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, उन्हें कहना जिन्होंने तुम्हें यहां भेजा है। मोहन के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो समझ चुका था, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। वो ऑफिस से बाहर निकला। उसके कदम पहले से हल्के थे, लेकिन मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, वो बुजुर्ग कौन थे? वो सीधे उसी मंदिर की तरफ दौड़ा जहां उसने उन्हें देखा था। मंदिर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने पुजारी से पूछा, यहां आज एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद कपड़े में, आपने उन्हें देखा? पुजारी ने हैरानी से कहा, नहीं बेटा, यहां तो आज कोई ऐसा नहीं आया। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल कह रहा था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। वो धीरे धीरे भगवान की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसके आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू किसी अनजाने एहसास के थे
उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अगर ये सब आपकी लीला है तो मैं समझ गया। आपने मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ा। उसका सिर अपने आप झुक गया। उसके अंदर जो दर्द, जो शिकायतें थीं, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगीं। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमेशा उसके साथ थी, बस वो ही उसे देख नहीं पा रहा था। अगले दिन मोहन काम पर गया। काम छोटा था, लेकिन उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना शुरू कर दिया। हर दिन वो सुबह उठकर पहले भगवान के सामने दीपक जलाता, लेकिन आज उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। अब वो कुछ मांगता नहीं था, बस कहता, जो भी हो, आपकी इच्छा से हो। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। घर में फिर से खुशियां लौटने लगीं। उसका बेटा फिर से मुस्कुराने लगा। पत्नी के चेहरे पर भी सुकून दिखने लगा। लेकिन मोहन के अंदर कुछ और ही बदल चुका था। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसकी श्रद्धा सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उसके हर काम में दिखती थी। लबरकोस एक दिन ऑफिस में काम करते हुए उसे अचानक वही बुजुर्ग याद आ गए। उसने सोचा, अगर वो उस दिन मुझे नहीं मिलते तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। उसके मन में एक गहरी कृतज्ञता का भाव आया। उसने मन ही मन कहा, जहां भी हो, आपने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसी शाम जब वो घर लौट रहा था, उसे रास्ते में फिर वही मंदिर दिखाई दिया। इस बार उसके कदम खुद मंदिर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो अंदर गया, उसका दिल एक पल के लिए थम गया, क्योंकि सामने वही बुजुर्ग खड़े थे, वही मुस्कान, वही शांत चेहरा। मोहन की आंखें फैल गईं। उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने लाने वाला था। और यही वो पल था जहां उसकी श्रद्धा एक नए रूप में बदलने वाली थी। अगर तुम अभी तक इस कहानी से जुड़े हुए हो तो समझ लो, आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो दिल के सबसे गहरे हिस्से को छू जाएगा। मोहन धीरे धीरे उन बुजुर्ग की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, ये सच है या मैं कुछ सपना देख रहा हूं? वो उनके बिल्कुल सामने जाकर रुक गया। कुछ पल तक वो सिर्फ उन्हें देखता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आप कहां चले गए थे उस दिन? मैंने आपको हर जगह ढूंढा। बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही गहराई थी, जैसे सब कुछ जानते हों। उन्होंने धीरे से कहा, मैं कहीं गया ही कब था बेटा? ये सुनकर मोहन और भी उलझ गया। उसने तुरंत पूछा, लेकिन मंदिर में? पुजारी ने कहा कि वहां कोई नहीं आया था। फिर आप? बुजुर्ग ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और शांत स्वर में बोले, हर किसी को सब कुछ दिखाई नहीं देता। जो सच्चे दिल से पुकारता है वही देख पाता है। ये शब्द सीधे मोहन के दिल में उतर गए। उसके अंदर कुछ हिलने लगा, जैसे कोई परत खुल रही हो। वो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी सब कुछ धुंधला था। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी मदद क्यों की? मैं तो एक साधारण इंसान हूं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा साधारण नहीं है। मोहन की सांसें थम सी गईं। बुजुर्ग आगे बोले, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा था तब भी तुम मंदिर आए थे। तुमने शिकायत जरूर की, लेकिन तुमने भगवान से रिश्ता नहीं तोड़ा। मोहन की आंखें भर आईं। उसे वो रात याद आ गई जब वो टूट चुका था, जब उसने भगवान से सवाल किए थे। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन विश्वास छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। ये सुनते ही मोहन के अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में भगवान मेरी सुन रहे थे? बुजुर्ग मुस्कुराए। भगवान हर उस दिल की सुनते हैं जो सच्चा होता है। हवा जैसे एक पल के लिए थम गई। मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज गूंज रही थी। मोहन को महसूस हो रहा था
जैसे वो किसी और ही दुनिया में खड़ा है। उसने कांपते हुए कहा, आप आखिर हैं कौन? ये सवाल उसके दिल में बहुत देर से था और अब वो जवाब चाहता था। बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने मंदिर की मूर्ति की तरफ इशारा किया और बोले, जिसे तुम हर रोज ढूंढते हो, मैं उसी का एक अंश हूं। ये सुनते ही मोहन का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें फैल गईं, सांसें तेज हो गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो वो सुन रहा है वो सच है। उसके घुटने अपने आप झुक गए और वो जमीन पर बैठ गया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रोते हुए कहा, भगवान, क्या सच में आप? लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो बुजुर्ग वहां नहीं थे। वो अचानक गायब हो चुके थे। मोहन ने इधर उधर देखा, पूरे मंदिर में नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। ये कोई सपना नहीं था, ये सच था। वो वहीं बैठ गया। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसे समझ आ गया था कि उसकी हर प्रार्थना, हर पुकार सुनी जा रही थी। बस समय का इंतजार था। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर शक किया। उसके अंदर का हर डर, हर शिकायत आज खत्म हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक चीज बची थी, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास। मंदिर की घंटियां अचानक तेज बजने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी बात का जवाब दे रही हो। मोहन के चेहरे पर आंसुओं के बीच एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आज वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, आज वो एक ऐसा भक्त बन चुका था जिसने भगवान को महसूस किया था। वो धीरे धीरे उठा। उसके कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत थे। उसके अंदर अब कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो कभी अकेला था ही नहीं। लेकिन ये अनुभव सिर्फ यहीं खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि अब भगवान की लीला उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाली थी जो सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के हर इंसान को हैरान कर देने वाला था। और यही वो पल था जहां उसकी कहानी एक साधारण इंसान से एक प्रेरणा बनने वाली थी। मोहन उस दिन मंदिर से बाहर निकला, लेकिन अब उसका हर कदम पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था और दिल में गहरी शांति। वो बार बार पीछे मुड़कर मंदिर को देख रहा था, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच वहीं छूट गया हो और साथ ही वहीं से शुरू भी हुआ हो। उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसके चेहरे की चमक देखकर पूछा, आज कुछ अलग लग रहे हो, सब ठीक है ना? मोहन हल्का सा मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, अब सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि पत्नी ने भी बिना सवाल किए विश्वास कर लिया। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। जिस काम को उसने छोटे से पद से शुरू किया था, वो अब उसी काम में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गया था। ऑफिस में हर कोई उसकी ईमानदारी की तारीफ करता। उसका मालिक भी अब उसे अलग नजर से देखने लगा था। एक दिन ऑफिस में अचानक एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। सब लोग इकट्ठा थे। माहौल थोड़ा गंभीर था। मालिक ने कहा, हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर मालिक की नजर सीधे मोहन पर जाकर रुकी। मोहन, क्या तुम ये जिम्मेदारी संभाल सकते हो? मोहन एक पल के लिए चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतना बड़ा मौका मिलेगा। उसके मन में डर भी था, लेकिन फिर उसे मंदिर वाला वो दिन याद आया। वो शब्द याद आए, विश्वास छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उस दिन से उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ ली। काम मुश्किल था, जिम्मेदारियां बड़ी थीं, लेकिन अब मोहन के अंदर एक अजीब सी ताकत थी। जब भी उसे डर लगता, वो आंखें बंद करता और भगवान को याद करता। धीरे धीरे उसने उस प्रोजेक्ट को इतनी ईमानदारी और मेहनत से पूरा किया कि कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। मालिक बेहद खुश था। उसने सबके सामने मोहन की तारीफ की और उसे प्रमोशन दे दिया। अब मोहन सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था,
वो उस कंपनी का अहम हिस्सा बन चुका था। घर की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कभी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, वहां अब खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। पत्नी के चेहरे पर सुकून साफ दिखाई देता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मोहन के अंदर आया था। अब वो हर चीज को भगवान की कृपा मानता था। वो जान चुका था कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेहनत नहीं थी, उसमें भगवान की अदृश्य शक्ति भी शामिल थी। एक दिन जब वो अपने घर की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था, उसके मन में अचानक एक ख्याल आया। अगर उस दिन मैं मंदिर नहीं गया होता, अगर मैंने हार मान ली होती, तो आज मेरी जिंदगी कैसी होती? उसने खुद ही जवाब दिया, शायद मैं आज भी अंधेरे में होता। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, भगवान, आपने सिर्फ मेरी हालत नहीं बदली, आपने मुझे बदल दिया। उस दिन उसने एक फैसला लिया। अब वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जिएगा, बल्कि दूसरों की मदद भी करेगा। जैसे किसी ने उसकी मदद की थी, वैसे ही वो भी जरूरतमंदों का सहारा बनेगा। धीरे धीरे उसने आसपास के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। किसी को खाना देता, किसी की फीस भरता, किसी को काम दिलवाने की कोशिश करता। लोग उसे अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक उम्मीद की तरह देखने लगे थे। एक दिन एक गरीब आदमी उसके पास आया। आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मोहन कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसे अपना अतीत याद आ गया। वही दर्द, वही मजबूरी। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। वो उसे सीधे उसी मंदिर में ले गया। वही मंदिर जहां उसकी जिंदगी बदली थी। मंदिर के सामने खड़े होकर मोहन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यहां आकर सच्चे दिल से प्रार्थना करो और फिर कोशिश करना मत छोड़ना। उस आदमी ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए। मोहन उसे देख रहा था और उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ मदद नहीं कर रहा, बल्कि भगवान की लीला का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन कहानी का सबसे गहरा सच अभी बाकी था, क्योंकि जो सीख मोहन ने अपने जीवन से पाई, वो सिर्फ उसकी नहीं थी, वो हर उस इंसान के लिए थी जो मुश्किल समय में टूट जाता है, जो भगवान से सवाल करता है, जो हार मानने के करीब होता है। और अब वो पल आने वाला था जहां ये कहानी तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताएगी जो शायद तुम्हारी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दे। मोहन मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके सामने वही दृश्य था, लेकिन आज उसकी आंखें बदल चुकी थीं। पहले वो यहां मदद मांगने आता था, आज वो यहां धन्यवाद देने आया था। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो दी वो है विश्वास। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो यूं ही नहीं होता। कभी कभी हालात हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कभी कभी भगवान हमें खाली हाथ इसलिए रखते हैं ताकि हम उनके सहारे की असली कीमत समझ सकें। और सबसे बड़ी बात, भगवान कभी देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। मोहन ने धीरे से मंदिर की घंटी बजाई। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज उठी, जैसे उस आवाज में उसकी पूरी कहानी समा गई हो। वो मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, लेकिन हर कदम के साथ उसके अंदर एक नई रोशनी थी। अब वो जान चुका था कि असली चमत्कार बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। जब इंसान पूरी श्रद्धा से बिना हार माने आगे बढ़ता है, तो भगवान खुद उसके रास्ते बना देते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया, जैसे वो अब डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था, मैं अकेला नहीं हूं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर तुम भी जिंदगी में मुश्किल समय से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक बात याद रखना, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक परीक्षा है। अपनी श्रद्धा को मत छोड़ो, अपने विश्वास को मत तोड़ो, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी भगवान एक नया रास्ता खोलते हैं। बस तुम्हें उस पर भरोसा रखना है। और हाँ, सिर्फ प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, कोशिश भी करनी होगी, कदम भी बढ़ाने होंगे, क्योंकि भगवान उसी की मदद करते हैं
जो खुद अपनी मदद करने की हिम्मत रखता है। मोहन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी टूटा है लेकिन फिर भी खड़ा हुआ है। तो आज से चाहे कितनी भी मुश्किल आए, बस इतना कहना, भगवान मुझे आप पर भरोसा है, और फिर देखना कैसे धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। कमेंट में जरूर लिखिए, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, और देखिए कैसे ये एक छोटी सी बात आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है।